सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है ना? घर में रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। आज हमारी हिंदी की क्लास है। हम लेसन नंबर 1 यानी कि पहला लेसन देखेंगे। पहला लेसन क्या है हमारा? भाषा और व्याकरण, लैंग्वेज एंड ग्रामर। आज हम इसका अध्ययन करेंगे। हाँ, हम आज भाषा और व्याकरण के बारे में कुछ जानकारी लेंगे, अभ्यास करेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था। वह केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों, चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ। अब लेखक क्या कहते हैं? भाषा संस्कृत भाषाओं से निर्माण है, जिसका मतलब है वाणी को यानी हमारे मन के भाव तथा विचारों को व्यक्त करना होता है। आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने अपने विचारों को बताने के लिए उन्होंने चिन्हों का मतलब चिन्ह बनना, सांकेतिक चिन्ह होते हैं कि फ्रूट दिखा दो, इसका एप्पल का, या कोई पशु पक्षी का चित्र बना के उस माध्यम से बता दो। इस तरह से उन्होंने चट्टानों पे और पत्थरों पे लिखना शुरू किया। कुछ समय के बाद उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त करना सीख लिया और इसी प्रकार से उन्होंने अपने भावों को, अपने मन के विचारों को एक दूसरे के साथ बांटना यानी आदान प्रदान करना शुरू किया। इसी तरह से भाषाओं का विकास हुआ। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम कहलाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। हमारी तरह पशु पक्षी भी तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, पर उन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। उसी प्रकार संकेतों द्वारा कही गई बात भी भाषा नहीं कहलाती। इस प्रकार भाषा के दो मुख्य रूप हैं। ठीक है, अब यहाँ पे लेखक क्या बताते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है। हमारे पशु पक्षी जैसे कि तोता, मैना, हाथी, घोड़ा, जंगल में रहने वाले अपने जो पेट एनिमल्स हैं, जो हम जिनको संभालते अपने घर में, जैसे कुत्ता हुआ, बिल्ली हुई, इसी तरह से ये जो पशु पक्षी है उनको अलग अलग आवाज़ निकाल के अपनी सोच और विचार रखने का प्रयास करते हैं। पशु पक्षी अपनी आवाज़ और सोच रखने का, इसी तरह से उनके पास कोई भाषा नहीं है तो वो अलग अलग आवाज़ निकाल के अपनी सोच तथा वो उनका भाव रखने की एक दूसरे के सामने कोशिश करते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि भाषा के दो मुख्य रूप है कि भाव को प्रकट करने के लिए, अपने मन के विचारों के लिए, विचारों के साथ रहने के लिए, कि सामने वाले को समझ में आना चाहिए। तो पशु पंछियों की एक अपना रूप है अपने हाव भाव, अपनी सोच को बताने का, और इंसानों के लिए भाषा के लिखित माध्यम से प्रकट करने का, और किस तरह से उसका विकास आज तक होते आया
ये इस पैराग्राफ में बताया है। ठीक है, आज इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।